आपका मुश्किल वक्त अब लगभग खत्म होने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शनि मकर राशि का है। हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या इस स्थिति में शनि देव का साथ देना आपके जीवन के लिए अच्छा होगा। पिछले 1 साल से हम आपको बता रहे हैं कि शनि आपके लिए एक खास ग्रह है। यह आपको पैसों में मदद कर सकता है और आपके वित्त को मजबूत बना सकता है। लेकिन कभी कभी अगर हम समझ नहीं पाते कि शनि हमें क्या कहना चाह रहा है, या अगर शनि हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो यह उतना काम नहीं कर सकता है। यदि कुछ ज्योतिषीय कारकों के कारण अभी आपके लिए चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, तो एक विशेष परंपरा का पालन करने से आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। सूर्य इस समय आपके लिए अच्छी स्थिति में है, लेकिन जल्द ही वह एक अलग राशि में चला जाएगा। यह परिवर्तन आपके वित्त पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। 12 फरवरी से शुरू होकर सूर्य 16 मार्च तक अलग स्थिति में रहेगा, जो आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा। वास्तव में पिता पुत्र का मिलन होगा। सूर्य देव ब्रह्मांड में प्रकाश और ऊर्जा लाते हैं। भगवान सूर्य नारायण हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हम वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं और कोई समाधान नहीं दिख रहा है, तो यह एक नया प्रयास करने का अच्छा समय है। ग्रह गोचर आपके लिए सहायक रहेंगे। यदि आप किसी धन लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो इसे पूरा करने का यह एक अच्छा समय है। यह स्थान आपके बैंक संबंधी सामान में मदद कर सकता है और आपको खुश कर सकता है। यह आपके परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण है और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। हमारी बातें दूसरों पर बड़ा असर डाल सकती हैं। कभी कभी जब हम बातें कहते हैं तो वे हमेशा तुरंत सच नहीं होती, लेकिन अगर हम ये कहते रहें और कुछ न हो, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। ये ऐसा है जैसे जब सूर्य हमारे घर के एक विशेष हिस्से पर चमकता है, तो यह हमें खुशी और शांति प्रदान कर सकता है। अगर हम परेशान या चिंतित महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। और अगर लोग किसी बात पर बहस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके पास कई अच्छे विकल्प नहीं हैं। तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि ऐसे में अब शनि देव का कोई महत्व नहीं रह गया है। उनका नीच व्यवहार कम हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि हम अब अपनी संपत्ति के काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एक विशेष दृष्टि आपके धन पर केंद्रित है और शनि की दृष्टि भी यहीं पर केंद्रित है। यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली है। सिंह राशि वालों की 8वीं दृष्टि, जो कि मकर राशि का 8वां घर है, बहुत सारी ऊर्जा लेकर आएगी। यदि हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं और जीवन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो जल्द ही बड़े बदलाव होंगे। सूर्य देव घर के मालिक की तरह हैं और वह हर चीज को देखते हैं। जब बाहर धूप होती है, तो इसका मतलब है कि घर अच्छा और साफ है। लेकिन कई बार हम कड़ी मेहनत करने के बाद भी उतना पैसा नहीं कमा पाते जितना हम चाहते हैं। इससे हमें दुख हो सकता है, क्योंकि हमें वह चीजें नहीं मिल पाती जो हम चाहते हैं। लेकिन कभी कभी जब सूर्य हमारे धन घर को देख रहा होता है, तो हमें बहुत सारा पैसा कमाने और वास्तव में सफल होने का मौका मिल सकता है। इससे हमें अपनी नौकरी या व्यवसाय में मदद मिल सकती है। यह एक विशेष स्थान की तरह है जहां हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। कभी कभी हमारे पास ऐसी चीजें होती हैं जो हम होना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में बाधाएं आती हैं। यदि हम उन बाधाओं को दूर कर लें, तो हमें अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने में सफलता मिल सकती है। सूर्य एक शक्तिशाली शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देता है, और अगर हम इसकी शक्ति पर विश्वास करते हैं, तो यह हमारे जीवन में प्रचुरता और समृद्धि ला सकता है। इसलिए यदि हम किसी भी रुकावट को दूर करने और सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। आपका पैसा कहां फंसा है, यह जानने के लिए आप 8वें घर को देख सकते हैं। यदि आप पर किसी का पैसा बकाया है या उन्होंने आपका पैसा बकाया है, तो कुछ समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर आप सकारात्मक रहेंगे, तो आपके पास धन लाभ का मौका है। यह अपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में काम करने और शांति महसूस करने का अच्छा समय है। शनि देव वो हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद लिया और अपने फैसले खुद लिए।
अब बात करते हैं समाधान की। कुछ लोगों का मानना है कि यदि आप कुछ वाक्यांशों या प्रार्थनाओं का जाप करते हैं तो यह आपकी अपनी स्थिति में मदद कर सकता है। जैसे उदाहरण है ओम सम आसनीय नमः या ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप। दूसरा है नीलांजना समाभसम रविपुत्रं छाया मार्तंड संभूतम नमामि शनैश्चरम। ऐसा माना जाता है कि इन प्रार्थनाओं को करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे और धन से जुड़ी चीजों में आपकी मदद कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती हैं। सूर्योदय के समय ऐसा करने से आपके सामने आने वाली सभी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। अगर आपको इसमें मदद चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी इसे समझ गए होंगे। यदि आपको यह उपयोगी लगा तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी को शुभकामनाएं। जय श्री राम।